Hello dosto, welcome back to our YouTube channel and welcome back to in this video. Hi, myself Himanshu Yadav. I secure AIR 42 in CSIR Net Physics exam. So guys, जैसा कि अभी तक मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स की कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स को कैसे टैकल करें। देखिए इस सब्जेक्ट से है ना, हमें ये बिल्कुल पता है कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन पक्का आना है। इस सब्जेक्ट की यही तो क्वालिटी है कि आपको ये आइडिया है कि हाँ यहाँ से लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन, पॉइसन ब्रैकेट, STR यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। बट फिर भी हम इस सब्जेक्ट में क्या हो जाते हैं, थोड़ा डिमोरलाइज फील करते हैं कि भाई क्वेश्चन नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स को कैसे टैकल करें और कैसे प्रैक्टिस करें। बिगिनर हो चाहे आप रिपीटर्स हो, ये वीडियो आपके लिए है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको इस वीडियो से। सो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो भाई जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, हमें ये आइडिया है होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट का हमारे एग्ज़ाम में कितना वेटेज है। तो इस एग्ज़ाम का हम ये कह सकते हैं, इस सब्जेक्ट का 20 से 25 नंबर का काम हमारे एग्ज़ाम में आता है। तो अब पहले तो क्या करेंगे, हम पहले इसके सब सिलेबस को समझते हैं। चाहे आप बिगिनर हो, देखिए आपको सब्जेक्ट तो ये करना ही है जो तीन, इसलिए मैं आपको ये तीन सब्जेक्ट्स की वीडियो प्रोवाइड की है क्योंकि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है और अच्छा खासा वेटेज रखते हैं अपना। तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होंगी। क्वांटम मैकेनिक्स की, मैथमेटिकल फिजिक्स की आपने वीडियो देखी होगी, आपको बहुत हेल्पफुल मिली होगी। और इनके नोट्स, PYQ सभी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए गए हैं। CSIR नेट विद हिमांशु AIR 42 चैनल का नाम है, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस को समझते हैं, इसका सिलेबस में क्या क्या आता है। सबसे पहले है लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस सब्जेक्ट। लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है और नींव है भाई इस सब्जेक्ट की। अगर आपको ये दो टॉपिक अच्छे से आते हैं, इनका कन्वर्जन आता है, इनके न्यूमेरिकल सोल्व करने आते हैं, तो आप इजीली आगे के जो टॉपिक्स होते हैं लाइक स्मॉल ऑसिलेशन एंड नॉर्मल मोड्स बहुत आसानी से कर लोगे। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं सेंट्रल फोर्स मोशन। और जिस हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, आगे ये भी बताऊँगा कि कैसे कैसे आपको ये सब्जेक्ट टॉपिक्स पढ़ने और कहाँ से भी पढ़ने हैं। तो अभी जैसे स्मॉल ऑसिलेशन, नॉर्मल मोड्स, फिर आता है सेंट्रल फोर्स मोशन, क्योंकि सेंट्रल फोर्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन आता है सेंट्रल फोर्स से। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, पॉइसन ब्रैकेट एंड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से हमेशा 3.5 नंबर में एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का तो भाई 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। मेरे टाइम पे 5 नंबर का आया था कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, और आई थिंक हर दिसंबर वाले एग्जाम में तो एक 5 नंबर का डन है भाई, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी एंड एक्शन एंगल वेरिएबल्स थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी पढ़ना तो है ही। एंड STR स्पेशल रिलेटिविटी के भी क्वेश्चन आते हैं 3.5 नंबर में, एक क्वेश्चन पक्का आता है अल्टरनेट बेसिस पे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हमें यहाँ से ये देखना है कि देखिए इनके जो टॉपिक्स हैं वो लिमिटेड है, तो इसलिए हम इस सब्जेक्ट को इजीली कर सकते हैं कि हाँ हमें पता है लिमिटेड टॉपिक है और हमें पता है कि यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, तो क्यों ना उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की जाए। ठीक है मेरे भाई, आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब सबसे हाई वेटेज कौन से रखते हैं, सेंट्रल फोर्स। मैंने आपको बताया था एक स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग जो क्वांटम में भी और क्लासिकल में भी, दोनों में आपको हेल्प मिलेगी। स्कैटरिंग टॉपिक जरूर पढ़ के जाइए, एडवांस टॉपिक है थोड़ा, बट 5 नंबर देगा। फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हैं। स्मॉल ऑसिलेशंस पक्का आता है क्वेश्चन, क्योंकि भाई उन्हें तो ये पता है कि लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन तो बच्चा निकाल लेता है, अब स्मॉल ऑसिलेशन उसमें ऐड कर देते हैं। एंड देन हैमिल्टन फॉर्मेलिज्म एंड पॉइसन ब्रैकेट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया था आपको और अब भी बता दिया है। अब अगर आप बिगिनर हो तो आप कैसे ये सब्जेक्ट को टैकल करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको देखो बेसिक आपका अगर अच्छा है तो आप क्या कीजिए, मैंने नोट्स डाल रखे हैं टेलीग्राम पे, आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स से। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, डेली 1 कॉन्सेप्ट पढ़ना है इनका, लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन का, और सोल्ड एग्जाम्पल करने हैं स्टार्टिंग में जितने भी मैंने नोट्स में जो सोल्ड एग्जाम्पल लिख रखे हैं वो जरूर करिएगा आप। तो क्या है कि उससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि हाँ मैं बेसिक से क्वेश्चन कैसे कर सकता हूँ। फिर एक तो इनका डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको डेरिवेशन भी दिमाग में है ना, तो आप वहाँ पे जाके ऑटोमेटिक आप उनके फॉर्मूले निकाल सकते हो। जैसे
हैमिल्टोनियन फ्रॉम लैग्रेंजियन निकालना है तो अगर आपको थोड़ा उसका डेरिवेशन याद है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला मान लो भूल भी गए हो तो थोड़ा डेरिवेशन दिमाग में रखो। फिर अगर आपने वो चीज़ें पढ़ ली हैं, लाइक आपने लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन नोट से अच्छे से पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद आप क्या करो, डायरेक्ट हाई लेवल की बुक्स की एक्सरसाइज मत करो, वहाँ पे जाके क्वेश्चन मत छेड़ो। आपने मान लो 15-20 एग्जाम्पल कर लिए सोल्व, अब आप जाओ PYQs पे। PYQs पे लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन के सिर्फ क्वेश्चन निकालो, वहाँ से ये देखो कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या मैं कर पा रहा हूँ। अगर आप मान लो 50-60% भी क्वेश्चन आपसे सोल्व हो रहे हैं खुद भी विदाउट एनी सॉल्यूशन, तो मान लीजिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, क्योंकि हम सेकंड बार जब रिवीजन करेंगे तो और 10-20% ऐड ऑन होगा। तो वही है, साथ साथ में आप एक बार क्या कीजिए, अब मान लिया आपने एक पहला टॉपिक दिया था मैंने लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन का, अब आपने वो पढ़ लिया है, तो उसके बाद कीजिए सोल्ड एग्जाम्पल। सोल्ड एग्जाम्पल के बाद जब आपको ये लगे कि हाँ मेरा सब्जेक्ट ये टॉपिक है ख़त्म होने वाला है, उसके बाद आप शुरू कर दीजिए PYQs। PYQs से आपको ये समझ में आएगा कि मेरे को कहाँ तक पढ़ना है, कितनी डेप्थ तक। आई थिंक देखिए लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन के जो क्वेश्चन हैं वो 3-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल उसमें पकड़ बन जाएगी, आप इजीली कर लोगे। फिर अगर मैं आपको बुक्स एंड रिसोर्सेज बताऊं तो सबसे पहले स्टैंडर्ड की बुक हमारे पास गोल्डस्टीन होती है। देखिए मेरे टाइम पे गोल्डस्टीन से सीधा एक क्वेश्चन आया था कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ये है कि इनके सोल्ड एग्जाम्पल आपको जरूर करने हैं, सोल्ड एग्जाम्पल सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करनी है, हैवी प्रॉब्लम्स नहीं उठानी इनकी। हैवी प्रॉब्लम्स उठाओगे तो भाई कोई एक सब्जेक्ट में हम थोड़ी कर रहे हैं, हमें तो बस नंबर निकालने हैं वहाँ से। और नेट जी मतलब स्टैंडर्ड की बुक होगी बट फोकस ऑन नेट JRF, सत्याप्रकाश आप उठा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है PYQs, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भाई आप किसी भी टॉपर से, किसी भी बंदे का जो भी JRF निकला है, आप अगर उनसे एक ही चीज़ पूछोगे भैया मोस्टली चीज़ें आपने क्या फॉलो की थी, तो वही यही कहेगा कि भाई PYQs पे मस्ट करने ही करने हैं। 3-4 बार तो कर ही कर लो PYQs, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। बट PYQ तभी करने तब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अच्छी है आपकी। अगर मान लो आप डायरेक्ट PYQ पे जा रहे हो, 1-2 कर लोगे फिर वही है ना स्टक हो जाओगे बीच में, तो उससे पहले क्या है कि आप है ना अभी टॉपिक उठाओ, टॉपिक की अच्छे से थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ने के बाद है ना आप थोड़े सोल्ड एग्जाम्पल करो, उसके फिर PYQs पे जाओ, तब वो चीज़ें कॉन्फिडेंस देती है। अब मेरे पास भी खूब मैसेज आते हैं भैया PYQs तो हमने काफ़ी बार कर लिए। भाई PYQ को पहले उठाते डायरेक्ट देखने से कुछ नहीं होता है, पहले उस टॉपिक को समझो, सोल्ड एग्जाम्पल लगाओ, उसके बाद आप PYQs पे जाओ, फिर आपको वो कॉन्फिडेंस देगा। अब रिपीटर्स के क्या है, देखिए बिगिनर्स का तो मैंने बता दिया था, लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन से शुरू करना है और ऊपर मैंने लिख ही दिए थे टॉपिक किस सीक्वेंस में आपको जाना है, उसी सीक्वेंस में आपने पढ़ना है जिस सीक्वेंस में मैंने आपको ऊपर बताया था। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। रिपीटर्स, भाई देखो रिपीटर्स तो क्या है कि भाई अगर आपको बेसिक अच्छे से आता है, मैं आपको ये ही कहूँगा कि पहले PYQs करो भाई। अब ये मत सोचो कि मैं वहाँ का प्रैक्टिस बैच ले लिया, वहाँ का प्रैक्टिस बैच तो वहाँ की प्रॉब्लम्स, वो बहुत हैवी प्रॉब्लम्स होंगी, खुद भी डिमोरलाइज फील करोगे, कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो इससे अच्छा है पहले अपने PYQs दो। अगर मान लो आपने एक टॉपिक उठा लिया, मान लो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन आज आपने टॉपिक उठाया है, तो उस पर जितने भी PYQs हैं लगा दो अच्छे से। लगाने के बाद क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आने के बाद आप स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम्स पे जाओ, तब वो चीज़ें आपको अच्छे से वो देती हैं, रिजल्ट देती हैं। अब डायरेक्ट आप स्टैंडर्ड बुक्स की प्रॉब्लम्स पे, अनसोल्ड प्रॉब्लम्स पे जाओगे तो दिक्कत होंगी। और सेकंड पे अपने वीक एरियाज़ आइडेंटिफाई करो। हमेशा यही जो रिपीटर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, फिर से स्टार्टिंग से ऐसे ही शुरू करने लग जाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई। सबसे पहले आप ये देखो कि मैंने गलती कहाँ पे करी थी, जहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही हैं वहाँ पे आप फोकस करो ज़्यादा। कि मान लो भाई मेरा है ना क्लासिकल मैकेनिक्स में इतना ये था बट मैं कर नहीं पाया, तो आप उस चीज़ को पकड़ो और उस पर पहले प्रैक्टिस करो। पहले थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ने के बाद सोल्ड एग्जाम्पल करो, सोल्ड एग्जाम्पल करने के बाद PYQs करो, फिर आपको देखे कॉन्फिडेंस आएगा। आई नो टाइम लेती हैं चीज़ें, टाइम लगेगा, बट आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। ये नहीं है कि मैं सब कुछ कर लूँगा। बी प्रिसाइज एंड स्मार्ट स्टडी। रिपीटर्स के लिए मेरी यही बात रहती है हमेशा, स्मार्ट स्टडी करो, फॉर्मूला शीट एंड डेरिवेशन समरी रेडी रखो हमेशा के लिए, यही चीज़ें आपको काम आएंगी। ये नहीं कि दोबारा थ्योरी पढ़ने लग गए तो वो चीज़ें नहीं आती हैं कोई भी काम। टाइम मैनेजमेंट करो और स्पीड पे फोकस करो, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे स्पीड अपने आप बन जाएगी। अब मैं आपको पूरा बताता हूँ कि आपको टॉपिक वाइज कैसे करना है, क्या क्या करना है।
ठीक है, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया रहे। आप इस पे स्क्रीनशॉट ले लो या ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अब जैसे मान लो आपने बिगिनर्स हो, आज आपने शुरू किया है, तो वीक 1 देख, अब भाई सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है बैठने की। तो मैंने इसलिए डाले वीक 1 और 2 में किसी का भाई 8-9 दिन में भी ये टॉपिक पूरा हो जाए, किसी का 14 दिन लेते हैं, तो वही है कि सब पे डिपेंड करेगा। बट आपको अपना खुद का पता होना चाहिए और खुद से खुद को भी टारगेट दिया करो भाई। मेरे कहने से चीज़ें अगर सब करने लग गए तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मेरे कहने से तो वो चीज़ें होंगी नहीं, खुद आपको करनी पड़ेंगी। और करने के लिए मैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ। रास्ते के लिए मैंने तभी आपको लिखा है कि 1 वीक या 2 वीक में आपको क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करने हैं, ये टॉपिक आपको स्टार्ट करने हैं। अब बिगिनर हो या रिपीटर हो, बिगिनर अपने अनुसार भाई टाइम मैनेजमेंट कर लेना कि भाई मैंने तभी आपके लिए लिखा है। रिपीटर्स को यही कहूँगा कि रिपीटर्स जितना जल्दी हो उतनी, मतलब ज़्यादा हड़बड़ाहट भी नहीं करनी है आपको ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस कर सकूँ और मेरे को कॉन्फिडेंस आए। तो उसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आप शुरू करो लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन से, कंस्ट्रेंट्स, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स एंड कंजर्वेशन लॉज। ये अगर आप स्टार्टिंग से शुरू करोगे रिपीटर्स प्रैक्टिस के लिए, और बिगिनर आप भाई जो अगर आपने कहीं कोचिंग से भाई अफोर्ड कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास लेक्चर है तो आप यहाँ से स्टार्ट करो। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो मैंने नोट्स डाल रखे हैं, वहाँ से करो। फिर वीक 2 और 3 में हम क्या करेंगे, स्मॉल ऑसिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। तो क्यों ना करो भाई, इसको अच्छे से करो ना। PYQs हैं वो सारे लगा लो, बुक के सोल्ड एग्जाम्पल लगा लो, बस इससे ज़्यादा कुछ मत किया करो। अगर आपको फिर भी कम लग रहा है तो नेट और गेट के PYQs लगाओ 2-3 बार, ठीक है। सेंट्रल फोर्स मोशन में इफेक्टिव पोटेंशियल का क्वेश्चन आता है, स्टेबिलिटी, और इसमें क्या आता है, ग्राफ का क्वेश्चन भी आएगा। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन अच्छे से देख के जाना है। फिर आते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में। ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा कम वेटेज रखता है, बट फिर भी आप देख लेना इस टॉपिक को। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, इनर्शिया टेंसर, यूलर इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है इसमें, तो आप ये देख सकते हो। वीक 6 में हम करेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉइजन ब्रैकेट, हैमिल्टन जैकोबी थ्योरम, एक्शन एंगल वेरिएबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम करेंगे एसटीआर के बाद अब हमें ये है कि हाँ हमारा जो बिगिनर है उनका अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। साथ के साथ आपको प्रैक्टिस कंप्लीट रखनी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रैक्टिस मस्ट है। तो प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी है आपको साथ में। तो यहाँ तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर हम आगे क्या करेंगे, फुल सिलेबस का PYQ हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपने प्रैक्टिस सब्जेक्ट वाइज मतलब टॉपिक वाइज तो आपने कर ली थी, फिर हम करेंगे PYQs फुल सिलेबस का कि हाँ भाई ये पेपर उठा ले 2022 का, इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे अब हम वो सभी लगाएंगे जब आपका रिवीजन का टाइम आएगा। फिर हम क्या करेंगे, रिवाइज शॉर्ट नोट्स, जो देखो शॉर्ट नोट्स साथ के साथ बनाते रहना। वो कहते हैं ना कि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लिख लेना और उसके फॉर्मूले भी लिख लेना साथ के साथ, ठीक है। अब हम करेंगे PYQ एनालिसिस। PYQ एनालिसिस मस्ट है। देखिए यही चीज़ें हैं आपको एक आइडिया देंगी, आइडिया देने के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी देंगी। हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन को सोल्व नहीं बल्कि क्लासीफाई भी करना है। क्लासीफाई करना भी आना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन में मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया है। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा सॉल्यूशन देख लिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं है भाई, टाइम वेस्ट है आपका। फिर आगे हम क्या देखेंगे कि किस टॉपिक से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं। लाइक आपको ये तो दिख गया होगा कि जैसे पॉइजन ब्रैकेट हो गया, नॉर्मल मोड्स हो गया, स्कैटरिंग हो गई, लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन हो गया और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। यहाँ से तो क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, तो इन टॉपिक को आपने बिल्कुल हाई वेटेज पे रखो ना कि इन टॉपिक्स की तो मेरे को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये टॉपिक आपको मस्ट है, ये तो आपको करने ही करने हैं। अब बताता हूँ कि रिवीजन ट्रिक्स। अब लास्ट टाइम पे हम इस टॉपिक को रिवीजन कैसे करेंगे। रिवीजन के लिए जो देखो नोट्स पढ़ने की उस टाइम पे कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला शीट बनाई है और जो आपने डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट थे उनको एक रजिस्टर में बिल्कुल आपको डेरिवेशंस को तो लिख लेना है और फॉर्मूला शीट है जो आपके पास रखनी है। अब रिवीजन के वक्त अपन जो शीट बनाई आपको वही पढ़नी है, PYQs ही फॉलो करने हैं। और जब भी लास्ट में आपको ये रहे कि हाँ लास्ट में क्या करना है, तो लास्ट में सिर्फ हमें PYQs लगाने हैं और किसी ज़्यादा चीज़ के हमें झंझट में फंसना ही नहीं है भाई। अगर आप ये कहोगे कि वहाँ का हम मॉक लगा लेंगे, वो मॉक लगा लेंगे, वहाँ पे मान लो क्वेश्चन हैवी मिल गए तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। तो इससे अच्छा है PYQs सिलेबस पूरा करके
3 से 4 बार आप एक बार लगाओ भाई, तब आपको फ़र्क दिखेगा किसके, नेट प्लस गेट के। अगर आपने ये अच्छे से लगा लिए ना, ये तो मैं खुद कह रहा हूँ, ये सब्जेक्ट है ना आपको पूरे के पूरे नंबर देख के जाएगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट में क्या है कि अगर आपको वो चीज़ें एक बार समझ में आ गई ना, तो बस पूरा एक फ्लो में जाएगा क्वेश्चन। फ्लो में जाने से सीधा आपको आंसर पे रुकेगा क्वेश्चन। तो वही है, ये सब्जेक्ट को आप नेगलेक्ट ना करें। जो दिमाग में हवा बना रखा है कि भैया ये सब्जेक्ट तो हमें हार्ड है, हार्ड है, भाई हार्ड कुछ नहीं होता है। हार्ड जब चीज़ें लगती है तब हम उन्हें शुरू नहीं करते हैं। जिस दिन आप ये सब्जेक्ट शुरू करोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करोगे, आपको यही सब्जेक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगेगा। और मेरा भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट क्लासिकल मैकेनिक्स है। और मेरे को इंटरेस्ट भी आता है भाई क्वेश्चन सोल्व करने में, क्योंकि इनमें ये थोड़ी है कि भाई थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा है, थ्योरेटिकल थोड़ा मैथ भी है, थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, चीज़ें समझ के करनी पड़ती हैं। तो इसलिए ये सब्जेक्ट को थोड़ा अपने दिमाग में रखो कि हाँ ये नंबर देख के जाएगा, और अच्छे से तैयार करो, ठीक है। इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, PYQs टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। और जिसको भी और कोई फर्दर डाउट हो, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखेगा, खुद की स्ट्रेटजी भी बनाओ भाई। सब कुछ दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, खुद के भी हम देखो, मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ से जो आपको आउटपुट मिल रहे हैं ना, वो आप अपने ऊपर अप्लाई करो। एक रास्ता दिख रहा है आपको यहाँ से, अब आप रास्ते में कैसे जाना है वो आप अब खुद पे डिपेंड रहेगा आपके ऊपर। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें सब समझ में आ गई होंगी। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस भी अब मैं जल्दी लाऊंगा। आप ये वीडियो अच्छे से देखिए और पढ़ाई के लगे रहिए, एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।